अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कमला मानत एंड यू आर वाचिंग दिस कंटेंट ऑन 22 न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है वो काफ़ी अर्सा बाद हम अपना व्लॉग लेकर हाजिर हो गए हैं। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो अगर इकोनॉमी की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन आज की इस वीडियो का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा उन्वान है, वो ये है कि जी एक दफ़ा फिर PTI की जमात को जो है वो जज साहब नहीं पसंद आ रहे और वो कह रहे हैं कि जी हमने उनसे जो है वो अब मज़ीद फ़ैसले नहीं करवाने। और एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने जो है वो एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। तो जी सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करें तो स्टेट बैंक ने जो है वो ये एक ऐलान किया है कि स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगा। ये इसका ऐलान कर दिया है, कोई तब्दीली नहीं की गई और ये बड़ी हैरानकुन है। मतलब ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो कि हो गई है, क्योंकि जी 38% से महंगाई जो है वो 28% पर आ गई है, थोड़ी कम हो गई है। अब थोड़ा जो है वो स्टॉक रेट चेंज करेगा। और अगर दूसरी खबर की तरफ मैं मूव कर दूँ, वो ये है कि दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग दी, जो कि जैसा कि आपको पता है जुमेरात होती है। और उन्होंने मीटिंग में बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो 18 सितंबर से 23 सितंबर के दरमियान न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब क्यों न्यूयॉर्क जा रहे हैं? कि जी हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का 78वां इजलास है, वहाँ इसलिए जा रहे हैं और वहाँ पर खिताब भी करेंगे। इसी के साथ साथ अहम खबर ये है कि जी गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टास्क फोर्स तश्कील कर दी गई है। मतलब ये कि अब सोने की खरीदो फरोख्त में जो है वो कंप्यूटराइज खरीदो फरोख्त की जाएगी, सिर्फ हैंड रिटन बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जितने भी स्मगलर्स हैं, जो गोल्ड स्मिथ्स हैं या गोल्ड के बारे में कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो उसको अब पकड़ा जाएगा। ये क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर बात करेंगे जी PTI की, जो कि सबसे अहम खबर आपके लिए लेकर आए हैं, और उससे पहले मैं आपको बहुत ही अफसोस के साथ बताना चाहूँगी, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि पाकिस्तान का एशिया कप में जो सफ़र था वो तमाम हो चुका है। पहले इंडिया से काफ़ी धुलाई करवाई और उसके बाद श्रीलंका के साथ थोड़ा टाकरा अच्छा था, देख के अच्छा लगा। हमारे हारिस राव थोड़े इंजर्ड थे, उसके अलावा नसीम शाह इंजर्ड थे, तो उसकी वजह से हमारी टीम इंजर्ड थी। तो खेलना किसने था? एनीवेज कोई बात नहीं। एशिया कप में हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो वर्ल्ड कप में क्या होगी ये तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। अब अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो जी साइफर के मामला में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। और जब ये दरख्वास्त को खारिज किया गया तो वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की। एक व्लॉग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी बहुत सारे वकला हज़रात ऐसे हैं इमरान खान के केस में जो सिर्फ अपने फेम के लिए सामने आ रहे हैं, सिर्फ वो पिक्चर्स ले लें, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, कोई खासा उस पर काम नहीं नज़र आ रहा है। ये बहुत सारे PTI के रहनुमाओं ने भी कहा है और उनके वर्कर्स ने भी कहा है। अब इसकी मिसालें भी आगे आपको मैं देती हूँ कि जी अब एक वकील हैं, इंतज़ार उनका नाम है जी, इंतज़ार हुसैन जोता साहब जो वकील हैं, ठीक है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी अफसोस हुआ सब साइफर एक अफसोस हुआ किसके बारे में? इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जब मनसूख कर दी गई उसके बारे में। साइफर एक हकीकत है जिसे कबीना में रखा गया। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छी बात है जी, चैलेंज करना चाहिए। उसके अलावा पंजोता साहब ने कहा कि जी इस केस में इमरान खान को जेल में रखना शर्मनाक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड लू को तलब कर लिया जाता, लेकिन उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मिल जाएगी। मतलब ये कि अब वकील साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे कुछ बन नहीं पा रहा, तो अब आप अपने सपोर्टर्स को या PTI के सपोर्टर्स को इस बात पर सेटिस्फाई करेंगे कि जी यहाँ थे डोनाल्ड लू ने आना चाहिए था सी, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग। कानूनी मामलात पर भी उन्होंने कहा कि जी बात करेंगे, PTI को हम तरीके से सेटिस्फाई उन्होंने करना था, तो जी ऐसे कर दिया उन्होंने। और एक और जज से नाराज़गी जो है वो साबित कर दी गई है और PTI ने ये की है। पहले हमें हुमायूं दिलावर से नाराज़गी थी, उसके बाद जो हमारे इस वक्त मौजूदा जज हैं उनसे भी अब हमें जो है वो नाराज़गी है। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की ट्वीट है, वो आपको मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ और ट्वीट पढ़ के भी आपको सुनाती हूँ कि साइफर केस में ज़मानत खारिज करने के साथ अदालत ने ट्रायल से पहले ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिल्टी यानी मुजरिम कह दिया।
इस स्टेज पर दोनों दरख्वास्त गुजारों के लिए मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, क्योंकि मुजरिम शहादत रिकॉर्ड करने के बाद जब ट्रायल कोर्ट पूरे ट्रायल का फैसला सुनाती है तो ये कहा जाता है कि इल्ज़ाम अलह पर मुजरिम जुर्म साबित हुआ है, लिहाजा गिल्टी यानी गुनाहगार है। अब ऐसे हालात में हसनात साहब पर इत्माद किया जाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हसनात वही जज हैं जो साइफर का इमरान खान का केस देख रहे हैं और उन्होंने ही जो है वो उनकी ज़मानत को मनसूख किया है। तो अब अगर आगे की बात की जाए तो जी सदर साहब आरिफ अलवी की जो कारकर्दगी है उनसे भी मिला है। बहुत बड़ा इंकशाफ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। शहबाज गिल ने जो है वो अपना एक व्लॉग अपलोड किया और उसमें उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अब वो इंकशाफ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आरिफ अलवी को जो वो कर रहे हैं वो कहा गया है, उसके कहने पे कर रहे हैं, इस तरह के उनके कुछ अल्फाज थे। अगर आरिफ अलवी वो ना करते जो वो कर चुके हैं तो साइफर केस में उनको भी डाल दिया जाता, इसलिए आरिफ अलवी जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये है शहबाज गिल साहब कि ये बात तो फिर तीन लोगों में ही है, या तो आरिफ अलवी ने आपको खुद बात ये की है या फिर वहाँ पर जो मुलाकात हुई है वो आर्मी चीफ या DGI साहब की हुई है। तो फिर इन तीनों में से ही किसी ने आपको बताया है कि जी जो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं वो उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं या खुद क्या मामलात हैं। तो ये इंकशाफ अगर आपने कर ही दिया तो कंप्लीट रिवील भी कर देते कि जी दो लोग मिले हैं और तीसरे वो खुद हैं। तो इन तीनों में से किसने आपको बताया और किस ज़राए से आप कह रहे हैं। अच्छा जी, अमेरिका में खुद ये बैठे हुए हैं शहबाज गिल साहब और उन्होंने इंकशाफ किया जो कि मेरे लिए थोड़ा इनकम्प्लीट इंकशाफ था कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक और बड़ी खबर PTI के हवाले से ये है कि 90 दिन में दरख्वास्त इलेक्शन करवाई जाए, ये उन्होंने दरख्वास्त दी थी जो कि कोर्ट की तरफ से मनसूख कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और एतराज़ात लगाए गए हैं कि जी रजिस्ट्रार्ड सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ ये लगाया कि जी दरख्वास्त वापस कर दी है और ये एतराज़ लगाया कि किसी मुतलका फोरम से पहले रजू किया जाए। मतलब ये कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, पहले आप ट्रायल कोर्ट जो भी होता है पहले आप जो है वो लोअर कोर्ट्स में जाएं और फिर जाकर जो है वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट तक आए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन PTI की सिचुएशन इस वक्त बड़ी डाउन जा रही है और समझ नहीं आ रहा है हमें कोई जज क्यों नहीं पसंद आ रहा। और मज़ीद आगे आने वाले व्लॉग्स में कुछ बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में आपको कितना पता था और शहबाज गिल ने जो इंकशाफ किया है आप उसके बारे में क्या राय रखती हैं। और जो इमरान खान के वकला की तरफ से इस तरह की हरकतों से कनात सामने आ रही हैं जो PTI के वर्कर्स खुद एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, इमरान खान के केस को और मजबूती से देखना चाहिए, संजीदगी से देखना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।